नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों की गाड़ी के साथ आप लोग कौन कौन सी मिस्टेक्स जो है वो कर रहे हैं ताकि ये गाड़ी जो है आप लोगों की कम माइलेज जो है वो दे रही है। उसका रीजन जो है बहुत सारे हैं और आज मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करना चाहूंगा वो रीजंस। सबसे पहला रीजन तो यही है कि चलिए मैं आप लोगों को पहले दिखा देता हूँ। ये वरना है, आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है और इसमें कुछ फंक्शनैलिटीज भी हैं जो आप लोगों के सामने जरूर मैं आप लोगों को शो करूंगा। इस गाड़ी का जो माइलेज है वो अभी 24 to 25 आ रहा है, यानी कि पर लीटर 1 लीटर के अंदर ये 24 किलोमीटर तक रन कर जाती है। और बात रही कि आप लोग अपनी गाड़ी की माइलेज कैसे करें और कौन कौन सी आप लोग जो है मिस्टेक्स जो है वो कर रहे हैं, वो आज मैं आप लोगों के सामने जरूर बताऊंगा। देखिए दोस्तों, गाड़ी को रन करने के लिए आप लोगों को जरूरी होता है सीखना कि आप लोगों की गाड़ी जो है वो सही माइलेज भी दे और आप लोगों के जो है पैसे भी बच जाएं। और पेट्रोल भी आप लोगों को पता है कि बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है और डीजल भी उसके साथ ही चल रहा है। तो मैं आज आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि जो आप लोग माइलेज के लिए करते हैं कि हम लोग कैसे माइलेज को कंट्रोल करें, वो आप लोगों को आज सीखना होगा और आप लोगों को ड्राइव करना होगा उसी के अकॉर्डिंग। अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ये गाड़ी जो है वो पहले 28 किलोमीटर पर लीटर भी देती थी। 25 टू आप लोग एवरेज लगा सकते हैं कि 24 टू 28 या 29 आप लोगों को हाईवे पे मिल जाता है और नॉर्मल में अगर आप लोग देखें तो 17 टू 18 आप लोगों को माइलेज इसमें मिलता है। तो ये ड्राइविंग करने का रूल्स होते हैं ताकि आप लोग जो है सीख सकें कि एक गाड़ी जो है वो सही माइलेज कैसे दे सकती है। तो सबसे पहली जो टिप्स है वो ये है कि अगर आप लोग हाईवे पे चल रहे हैं, पहला है कि अगर आप लोग हाईवे पे चल रहे हैं तो आप लोग क्रूज मोड जो है ऑन करें। क्रूज मोड अगर आप लोगों को नहीं पता है कि क्रूज मोड कैसे अप्लाई करते हैं गाड़ी के अंदर, अगर आप लोगों के पास भी क्रूज मोड जैसी फंक्शनलिटीज हैं गाड़ी के अंदर, तो क्रूज मोड का इस्तेमाल जरूर करें। क्योंकि क्रूज मोड जो है आप लोगों का जो आप लोग कहेंगे कि आप लोगों से क्लच जो होता है, यानी कि ये जो क्लच होता है आप लोगों का दिखाई दे रहा होगा, ये जो क्लच सिस्टम है आप लोगों का वो हटा देता है, ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है क्लच सिस्टम को और आप लोगों को एक्सीलेटर देता है, आप लोगों को ब्रेक सिस्टम देता है। लेकिन जैसे ही ब्रेक लगाते हैं तो क्रूज मोड हट जाता है, एक्सीलेटर आप लोगों का ऑन रहता है। तो इसमें क्या फायदा है? इसमें ये फायदा है कि आप लोगों का जो आप लोग अगर क्रूज मोड सेट कर देते हैं तो आप लोगों की गाड़ी जो है वेरिएशन में नहीं जाती है, आप लोगों का आरपीएम जो है वो इंक्रीज नहीं होता है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग लोअर गियर के अंदर, जैसे कि हम लोगों ने थर्ड गियर में है और हम लोगों की जो स्पीड है वो सपोज 80 टू 90 है, तो आप लोगों का आरपीएम जो है वो 3 से ऊपर चला जाएगा। और अगर आप लोगों का आरपीएम जो है, गाड़ी का आरपीएम 3 से ऊपर चला जाता है तो आप लोगों की गाड़ी जो है वो ज्यादा फ्यूल जो है कंजप्शन करती है। तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना होगा। क्रूज मोड जो है आप लोग क्या करें, जैसे कि गियर सिस्टम 5 पे है आप लोगों का, 5वें गियर पे या चौथे गियर पे, तो आप लोग उसी के हिसाब से जैसे 65 टू 70 आप लोगों ने जो गाड़ी है वो आप लोगों ने सेट कर दी है स्पीड के हिसाब से। तो उसमें आप लोगों का जो आरपीएम है वो 2 से नीचा रहेगा और आप लोगों का क्रूज मोड रहेगा तो आप लोग वेरिएशन नहीं लाएंगे एक्सीलरेटर के अंदर। तो उसमें क्या होगा, उसमें यह होगा कि फ्यूल कंजप्शन नहीं होगा इतना, तो आप लोगों का जो माइलेज है वो ज्यादा निकल पाएगा। तो पहला आप लोगों के लिए टिप यही है, अगर आप लोगों की गाड़ी में क्रूज मोड है तो वो जरूर सेट करें। और दूसरा आप लोगों के लिए जो टिप है वो है कि आप लोगों की जो गाड़ी का जो आरपीएम है उसका, अगर आप लोगों की गाड़ी के अंदर क्रूज मोड नहीं है तो आप लोग क्या करें कि आप लोगों की गाड़ी का जो क्रूज मोड जो आरपीएम है, आप लोगों की गाड़ी के अंदर आरपीएम आप लोगों को दिख जाएगा। गाड़ी का आरपीएम जो है वो कभी भी 2 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। आप लोग कितने भी गियर सिस्टम चेंज करें, कितना भी कुछ करें, लेकिन 2 से अगर आप लोगों का, या आप लोग कहें कि 2 to 15 इन बिटवीन आप लोगों का रहना चाहिए। लेकिन अगर आप लोगों का 2 से ज्यादा जाता है या 2.15 से या 3 से ऊपर चला जाता है तो आप लोगों की गाड़ी जो है फ्यूल कंजप्शन करना शुरू कर देगी और आप लोगों का माइलेज जो है वो बहुत ज्यादा लो हो जाएगा। तो इस बात का आप लोग फोकस रखें कि आप लोगों की गाड़ी का जो माइलेज है वो कभी भी खो नहीं पाए, वो कभी भी डाउन नहीं हो पाए। तो इस बात का आप लोगों को पक्का ध्यान रखना होगा। दूसरा आप लोगों के लिए अच्छी टिप्स है। तीसरी जो टिप है वो है गाड़ी की कंडीशन। अगर आप लोगों की गाड़ी की कंडीशन खराब है, या कहने का मतलब है अगर आप लोग उसे वॉश नहीं करते हैं, यानी कि आप लोग जो कह सकते हैं कि जो फ्रंट टायर्स होते हैं उनके नीचे जो गंदगी होती है, जो मिट्टी होती है, उसको आप लोग जरूर साफ करें। क्योंकि वो जो है आप लोगों के व्हील को आप लोग कह सकते हैं कि उनमें जाने के बाद आप लोगों की गाड़ी में कचरा आने लगता है, फ्यूल जो है उसके हिसाब से जो है कंजप्शन होना शुरू हो जाता है, ईंधन ज्यादा जलाने लग जाता है। तीसरा ये आप लोगों का फर्क पड़ता है। चौथा होता है आप लोगों का टॉर्क।
आप लोग ये देखें कि आप लोगों की गाड़ी का टॉर्क कितना है। आप लोग जो है बहुत बार ऐसा होता है कि इस गाड़ी के अंदर, जैसे कि ये जो है ये 4 सीटर है, एक्चुअली में ये 4 सीटर है, लेकिन लोग जो है इसमें 7 लोग जो है घुस जाते हैं और वेट के अकॉर्डिंग नहीं घुसते हैं। यानी कि गाड़ी का जो टॉर्क है, टॉर्क का मतलब यह होता है कि जो फर्स्ट स्टार्ट जो पुश होता है, गाड़ी कितना लोड जो है वो उठा पाएगी और उसके हिसाब से आगे चल पाएगी, वो टॉर्क होता है। लेकिन अगर वो टॉर्क आप लोगों ने ज्यादा डाल रखा है तो उसमें ये होगा कि गाड़ी को लोड होगा, और गाड़ी लोड लेगी तो डेफिनेटली फ्यूल कंजप्शन जरूर करेगी। तो फ्यूल कंजप्शन का ये भी होगा कि आप लोग जो हैं, अगर जितनी सीटर्स आप लोग कार ले रहे हैं, अकॉर्डिंगली उतने ही पर्सन जो है उसमें आप लोग बैठाएं या आप लोग उसके साथ ड्राइव करें। तो ये आप लोग भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो टिप है गाड़ी की वो है कि मेंटेनेंस। गाड़ी का मेंटेनेंस का मतलब ये होता है कि आप भी अपनी मेंटेनेंस गाड़ी की खुद कर सकते हैं। मेरे चैनल के जरिए आप लोग मेंटेनेंस में जो है वो स्टार्ट करने वाला हूं कि गाड़ी की मेंटेनेंस कैसे करें ताकि आप लोगों की गाड़ी ज्यादा से ज्यादा माइलेज दे सके, अच्छी रहे। और मैं ये कहूंगा कि साफ सुथरी भी रखना आप लोगों की जिम्मेदारी है। और नेक्स्ट टिप जो है वो है कि गाड़ी जो है वो हाईवे पे चल रही है या आप लोगों की जो है गलियों में चल रही है, उस पे भी आप लोगों को ध्यान में रखना, फोकस ज्यादा जरूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो गलियों में चलती है गाड़ी तो उसमें आप लोगों का आरपीएम 2 से ऊपर चला जाता है, लेकिन इतना जरूरी नहीं है आप लोगों को आरपीएम 2 से ऊपर जाना। तो इस बात का भी आप लोगों को फोकस रखें। बहुत बार लोग जो है गियर सिस्टम पर हाथ रखते हैं, यानी कि हाथ रखते हैं, या क्लच पर भी आप लोगों का पैर जो है वो थोड़ा सा प्रेस रहता है। इस बात पर भी ध्यान रखें, गाड़ी का माइलेज इस पर भी डिपेंड करता है कि अगर आप लोग क्लच पर अपना पैर रखेंगे, बार बार अपना पैर रखे ही रखते हैं, बहुत सारे जो बिगनर्स होते हैं वो क्लच पर अपना पैर रखे ही रखते हैं, तो उसमें क्या होता है, क्लच प्लेट्स जो हैं वो भी खराब रहती हैं। प्लस मैं ये कहूंगा कि क्लच सिस्टम भी जो है वो बेकार होता है। या आप लोग बाइक की भी अगर कंपेयर करेंगे तो क्लच प्लेट्स जो है वो जल्दी खराब हो जाती हैं। और मैं ये कहूंगा कि क्लच पर पैर रखने से आप लोगों का जो माइलेज है वो भी डाउन रहता है, वो अब अप नहीं होगा। साथ ही आप लोगों का जो लीवर है, ये जो गियर वाला सिस्टम है, अगर आप लोग इस पर भी हाथ रखते हैं तो ये भी ज्यादा जल्दी जो है वो खराब होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा आप लोगों से वेरी रहता है। ऐसा नहीं होता कि हमारा हाथ जो है वो एक जगह ही कांस्टेंट स्पीड में रहता है, वो हमेशा वेरी करता है, वो हमेशा हिलता है। तो ये भी जो है उसके साथ वेरी करता है, क्योंकि आप लोगों का पैर भी क्लच पे है और आप लोगों का हाथ भी जो है वो लीवर पे है। तो इस बात पर भी आप लोग ध्यान रखें। तो दोस्तों इन बातों को अगर आप लोग ध्यान रखेंगे तो आप लोगों की गाड़ी ज्यादा माइलेज देगी, इफेक्टिव रहेगी, अच्छी रहेगी। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे, अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों को मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं बाइक रिपेयरिंग चैनल में। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों की गाड़ी के साथ आप लोग कौन कौन सी मिस्टेक्स जो है वो कर रहे हैं ताकि ये गाड़ी जो है आप लोगों की कम माइलेज जो है वो दे रही है। उसका रीजन जो है बहुत सारे हैं, और आज मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करना चाहूंगा वो रीजंस। सबसे पहला रीजन तो यही है कि चलिए मैं आप लोगों को पहले दिखा देता हूं। ये वरना है, आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है, और इसमें कुछ फंक्शनलिटीज भी हैं जो आप लोगों के सामने जरूर मैं आप लोगों को शो करूंगा। इस गाड़ी का जो माइलेज है वो अभी 24 to 25 आ रहा है, यानी कि पर लीटर 1 लीटर के अंदर ये 24 किलोमीटर तक रन कर जाती है। और बात रही कि आप लोग अपनी गाड़ी की माइलेज कैसे करें और कौन कौन से आप लोग जो है मिस्टेक्स जो है वो कर रहे हैं, वो आज मैं आप लोगों के सामने जरूर बताऊंगा। देखिए दोस्तों, गाड़ी को रन करने के लिए आप लोगों को जरूरी होता है सीखना कि आप लोगों की गाड़ी जो है वो सही माइलेज भी दे, और आप लोगों के जो है पैसे भी बच जाएं। और पेट्रोल भी आप लोगों को पता है कि बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है, और डीजल भी उसके साथ ही चल रहा है। तो मैं आज आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि जो आप लोग माइलेज के लिए करते हैं कि हम लोग कैसे माइलेज को कंट्रोल करें, वो आप लोगों को आज सीखना होगा और आप लोगों को ड्राइव करना होगा उसी के अकॉर्डिंग। अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ये गाड़ी जो है वो पहले 28 किलोमीटर पर लीटर भी देती थी, 25 टू आप लोग एवरेज लगा सकते हैं कि 24 to 28 या 29 आप लोगों को हाईवे पे मिल जाता है, और नॉर्मल में अगर आप लोग देखें तो 17 to 18 आप लोगों को माइलेज इसमें मिलता है। तो ये ड्राइविंग करने का रूल्स होते हैं ताकि आप लोग जो है सीख सकें कि एक गाड़ी जो है वो सही माइलेज कैसे दे सकती है। तो सबसे पहली जो टिप्स है वो ये है कि अगर आप लोग हाईवे पे चल रहे हैं, पहला है कि अगर आप लोग हाईवे पे चल रहे हैं तो आप लोग क्रूज मोड जो है ऑन करें।
क्रूज मोड अगर आप लोगों को नहीं पता है कि क्रूज मोड कैसे अप्लाई करते हैं गाड़ी के अंदर, अगर आप लोगों के पास भी क्रूज मोड जैसी फंक्शनलिटीज हैं गाड़ी के अंदर, तो क्रूज मोड का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि क्रूज मोड जो है आप लोगों का जो आप लोग कहेंगे कि आप लोगों से क्लच जो होता है, यानी कि ये जो क्लच होता है आप लोगों का दिखाई दे रहा होगा, ये जो क्लच सिस्टम है आप लोगों का वो हटा देता है, ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है क्लच सिस्टम को, और आप लोगों को एक्सीलेटर देता है, आप लोगों को ब्रेक सिस्टम देता है। लेकिन जैसे ही ब्रेक लगाते हैं तो क्रूज मोड हट जाता है, एक्सीलेटर आप लोगों का ऑन रहता है। तो इसमें क्या फायदा है? इसमें ये फायदा है कि आप लोगों का जो आप लोग अगर क्रूज मोड सेट कर देते हैं तो आप लोगों की गाड़ी जो है वेरिएशन में नहीं जाती है, आप लोगों का आरपीएम जो है वो इंक्रीज नहीं होता है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग लोअर गियर के अंदर, जैसे कि हम लोगों ने थर्ड गियर में है और हम लोगों की जो स्पीड है वो सपोज 80 to 90 है, तो आप लोगों का आरपीएम जो है वो 3 से ऊपर चला जाएगा। और अगर आप लोगों का आरपीएम जो है, गाड़ी का आरपीएम 3 से ऊपर चला जाता है, तो आप लोगों की गाड़ी जो है वो ज्यादा फ्यूल जो है कंजप्शन करती है। तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना होगा। क्रूज मोड जो है आप लोग क्या करें, जैसे कि गियर सिस्टम 5 पे है आप लोगों का, 5वें गियर पे या चौथे गियर पे, तो आप लोग उसी के हिसाब से जैसे 65 to 70 आप लोगों ने जो गाड़ी है वो आप लोगों ने सेट कर दी है स्पीड के हिसाब से। तो उसमें आप लोगों का जो आरपीएम है वो 2 से नीचा रहेगा, और आप लोगों का क्रूज मोड रहेगा तो आप लोग वेरिएशन नहीं लाएंगे एक्सीलरेटर के अंदर। तो उसमें क्या होगा, उसमें यह होगा कि फ्यूल कंजप्शन नहीं होगा इतना, तो आप लोगों का जो माइलेज है वो ज्यादा निकल पाएगा। तो पहला आप लोगों के लिए टिप यही है, अगर आप लोगों की गाड़ी में क्रूज मोड है तो वो जरूर सेट करें। और दूसरा आप लोगों के लिए जो टिप है वो है कि आप लोगों की जो गाड़ी का जो आरपीएम है उसका, अगर आप लोगों की गाड़ी के अंदर क्रूज मोड नहीं है तो आप लोग क्या करें कि आप लोगों की गाड़ी का जो क्रूज मोड जो आरपीएम है, आप लोगों की गाड़ी के अंदर आरपीएम आप लोगों को दिख जाएगा। गाड़ी का आरपीएम जो है वो कभी भी 2 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। आप लोग कितने भी गियर सिस्टम चेंज करें, कितना भी कुछ करें, लेकिन 2 से अगर आप लोगों का, या आप लोग कहें कि 2 to 15 इन बिटवीन आप लोगों का रहना चाहिए। लेकिन अगर आप लोगों का 2 से ज्यादा जाता है, या 2.15 से या 3 से ऊपर चला जाता है, तो आप लोगों की गाड़ी जो है फ्यूल कंजप्शन करना शुरू कर देगी और आप लोगों का माइलेज जो है वो बहुत ज्यादा लो हो जाएगा। तो इस बात का आप लोग फोकस रखें कि आप लोगों की गाड़ी का जो माइलेज है वो कभी भी खो नहीं पाए, वो कभी भी डाउन नहीं हो पाए। तो इस बात का आप लोगों को पक्का ध्यान रखना होगा। दूसरा आप लोगों के लिए अच्छी टिप्स है। तीसरी जो टिप है वो है गाड़ी की कंडीशन। अगर आप लोगों की गाड़ी की कंडीशन खराब है, या कहने का मतलब है अगर आप लोग उसे वॉश नहीं करते हैं, यानी कि आप लोग जो कह सकते हैं कि जो फ्रंट टायर्स होते हैं उनके नीचे जो गंदगी होती है, जो मिट्टी होती है, उसको आप लोग जरूर साफ करें, क्योंकि वो जो है आप लोगों के व्हील को आप लोग कह सकते हैं कि उनमें जाने के बाद आप लोगों की गाड़ी में कचरा आने लगता है, फ्यूल जो है उसके हिसाब से जो है कंजप्शन होना शुरू हो जाता है, ईंधन ज्यादा जलाने लग जाता है। तीसरा ये आप लोगों का फर्क पड़ता है। चौथा होता है आप लोगों का टॉर्क। आप लोग ये देखें कि आप लोगों की गाड़ी का टॉर्क कितना है। आप लोग जो है, बहुत बार ऐसा होता है कि इस गाड़ी के अंदर, जैसे कि ये जो है ये 4 सीटर है, एक्चुअली में ये 4 सीटर है, लेकिन लोग जो हैं इसमें 7 लोग जो हैं घुस जाते हैं और वेट के अकॉर्डिंग नहीं घुसते हैं। यानी कि गाड़ी का जो टॉर्क है, टॉर्क का मतलब ये होता है कि जो फर्स्ट स्टार्ट जो पुश होता है, गाड़ी कितना लोड जो है वो उठा पाएगी और उसके हिसाब से आगे चल पाएगी, वो टॉर्क होता है। लेकिन अगर वो टॉर्क आप लोगों ने ज्यादा डाल रखा है तो उसमें ये होगा कि गाड़ी को लोड होगा, और गाड़ी लोड लेगी तो डेफिनेटली फ्यूल कंजप्शन जरूर करेगी। तो फ्यूल कंजप्शन का ये भी होगा कि आप लोग जो हैं, अगर जितने सीटर्स आप लोग कार ले रहे हैं, अकॉर्डिंगली उतने ही पर्सन जो है उसमें आप लोग बैठाएं या आप लोग उसके साथ ड्राइव करें। तो ये आप लोग भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो टिप है गाड़ी की वो है कि मेंटेनेंस। गाड़ी का मेंटेनेंस का मतलब ये होता है कि आप भी अपनी मेंटेनेंस गाड़ी की खुद कर सकते हैं। मेरे चैनल के जरिए आप लोग मेंटेनेंस में जो है वो स्टार्ट करने वाला हूँ कि गाड़ी की मेंटेनेंस कैसे करें ताकि आप लोगों की गाड़ी ज्यादा से ज्यादा माइलेज दे सके, अच्छी रहे। और मैं ये कहूँगा कि साफ सुथरी भी रखना आप लोगों की जिम्मेदारी है। और नेक्स्ट टिप जो है वो है कि गाड़ी जो है वो हाईवे पे चल रही है या आप लोगों की जो है गलियों में चल रही है, उस पे भी आप लोगों को ध्यान में रखना, फोकस ज्यादा जरूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो गलियों में चलती है गाड़ी तो उसमें आप लोगों का आरपीएम 2 से ऊपर चला जाता है, लेकिन इतना जरूरी नहीं है आप लोगों को आरपीएम 2 से ऊपर जाना। तो इस बात का भी आप लोगों को फोकस रखें। बहुत बार लोग जो है गियर सिस्टम पर हाथ रखते हैं, यानी कि हाथ रखते हैं, या क्लच पर भी आप लोगों का पैर जो है वो थोड़ा सा प्रेस रहता है।
इस बात पर भी ध्यान रखें, गाड़ी का माइलेज इस पर भी डिपेंड करता है कि अगर आप लोग क्लच पर अपना पैर रखेंगे, बार बार अपना पैर रखे ही रखते हैं, बहुत सारे जो बिगनर्स होते हैं वो क्लच पर अपना पैर रखे ही रखते हैं, तो उसमें क्या होता है, क्लच प्लेट्स जो हैं वो भी खराब रहती हैं, प्लस मैं ये कहूंगा कि क्लच सिस्टम भी जो है वो बेकार होता है। या आप लोग बाइक की भी अगर कंपेयर करेंगे तो क्लच प्लेट्स जो है वो जल्दी खराब हो जाती हैं। और मैं ये कहूंगा कि क्लच पर पैर रखने से आप लोगों का जो माइलेज है वो भी डाउन रहता है, वो अब अप नहीं होगा। साथ ही आप लोगों का जो लीवर है, ये जो गियर वाला सिस्टम है, अगर आप लोग इस पर भी हाथ रखते हैं तो ये भी ज्यादा जल्दी जो है वो खराब होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा आप लोगों से वेरी रहता है। ऐसा नहीं होता कि हमारा हाथ जो है वो एक जगह ही कांस्टेंट स्पीड में रहता है, वो हमेशा वेरी करता है, वो हमेशा हिलता है। तो ये भी जो है उसके साथ वेरी करता है, क्योंकि आप लोगों का पैर भी क्लच पे है और आप लोगों का हाथ भी जो है वो लीवर पे है। तो इस बात पर भी आप लोग ध्यान रखें। तो दोस्तों इन बातों को अगर आप लोग ध्यान रखेंगे तो आप लोगों की गाड़ी ज्यादा माइलेज देगी, इफेक्टिव रहेगी, अच्छी रहेगी। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे, अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों को मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं बाइक रिपेयरिंग चैनल में। धन्यवाद।